और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गरबा आयोजन पर जीएसटी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ था गरबा का आयोजन और कार्यक्रम में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हुई थी शामिल। जीएसटी विभाग ने करुणा ग्रुप को नोटिस जारी किया है। ग्रुप से मांगा पूरे इवेंट के आय व्यय का ब्यौरा। तो ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में गरबा का आयोजन हुआ था और कार्यक्रम में फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पहुंची थी और जीएसटी विभाग ने अब करुणा ग्रुप को नोटिस जारी किया है इस पूरे इवेंट को आयोजन करने को लेकर और पूरे इवेंट का आय और व्यय का ब्यौरा मांगा है। तो जीएसटी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है गरबा आयोजन पर, यानी यहाँ पर गरबा का आयोजन किया गया था और इस इवेंट को लेकर करुणा ग्रुप को नोटिस जारी किया गया है। पूरे आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया है। बता दें कि इस गरबा आयोजन में तमन्ना भाटिया पहुंची थी गेस्ट के तौर पर और उसके बाद से आप जीएसटी विभाग का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। करुणा ग्रुप को बकायदा नोटिस भेजकर आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोशन, पूरा मामला बताइए और ये नोटिस का जो जवाब है वो कब तक देने को कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में अलग अलग गरबा जो है वो इवेंट्स किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो है 3 दिनों तक जो है जलसा द गरबा नाइट्स का आयोजन भी किया गया था और कल उसका समापन भी हुआ है। और कल जो है देर रात बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी इस जो आयोजन में शामिल हुई थी। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं उसको लेकर पहले से ही जो जीएसटी विभाग की जो है नज़र पहले से ही बनी हुई थी और इसमें ये भी देखा जा रहा था कि आखिर जिस तरीके से बड़े बड़े इवेंट कराए जा रहे हैं, क्या उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया गया है और किस तरीके से ये आयोजनों की जानकारी जो है विभाग को भी जीएसटी विभाग को भी नहीं दी गई थी। तो इसको लेकर जीएसटी विभाग लगातार जो है वो नज़र बनाई हुई थी और जिस तरीके से आयोजन किए जा रहे थे, बाकायदा इसके लिए जो आयोजन किए गए थे उसमें 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के जो है सामान्य बुकिंग जो है वो लिए गए थे और नॉर्मल अगर टिकटों की अगर बात करें तो 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की जो टिकटों की भी जो है बिक्री की गई थी। इसको निश्चित तौर पर इसको गरबा इवेंट भले ही नाम दिया गया था, लेकिन इसके पीछे जो है वो व्यवसाय का एक बड़ा खेल चलता है और इसको ही लेकर जो जीएसटी विभाग लगातार इसमें पैनी नज़र बनाई हुई थी और इसको लेकर जो कल इवेंट जो हुए हैं करुणा ग्रुप की ओर से जो जलसा नाइट्स का आयोजन किया गया था, बीते 3 दिनों तक ये आयोजन किया गया था। तो इसमें जो आय व्यय का जो है वो ब्यौरा मांगा गया है, नोटिस जारी की गई है करुणा ग्रुप को कि किस तरीके से आय व्यय जो हुए हैं उसका उनको ब्यौरा देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आई है कि लाखों रुपए देकर जो है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुलाया गया है। इसके बाद जो है टिकटों की भी जो है वो बिक्री की गई है। तो किस तरीके से ये जो आयोजन किया गया है, किस तरीके से जो है वो इवेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ व्यय किए गए हैं, कितने व्यय किए गए हैं, तो तमाम इसकी जो जानकारी है वो जीएसटी विभाग की ओर से जो है नोटिस में दिया गया है। अब 1 हफ्ते का समय जो है वो फिलहाल ग्रुप को दिया गया है, करुणा ग्रुप को दिया गया है जो आयोजन करता है और उसके बाद जो है ये देखा जाएगा कि जो उनका आय व्यय का ब्यौरा आएगा उसके हिसाब से जो है जीएसटी विभाग आने वाले समय में कार्रवाई करेगी। देखा जाता है कि जिस तरीके से गरबा इवेंट का आयोजन किया जाता है, बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है और बाकायदा आयोजन किया जाता है और इसकी एवज में जो है करोड़ों रुपए भी जो है वो कमाए जाते हैं, लाखों रुपए जो है टिकट की बिक्री की जाती है। लेकिन इसमें जीएसटी को निश्चित तौर पर जीएसटी विभाग को चूना लगाते जो है ऐसे व्यवसायी देखे जाते हैं। तो इसी कड़ी में जो है जीएसटी विभाग ने फिलहाल इस करुणा ग्रुप में जो है उनको नोटिस जारी किया है और उनका आय व्यय का जो है वो ब्यौरा इसमें मांगा गया है। अब देखना होगा कि इसमें आगे आने वाले समय में क्या कुछ जीएसटी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है और अभी फिलहाल जो है इसमें नोटिस दी गई है। लेकिन जिस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं, बड़े-बड़े आयोजन होते हैं, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गरबा के नाम से अब ये व्यवसाय चलने लगा है और निश्चित तौर पर बॉलीवुड के जो बड़े-बड़े एक्टर्स को जो है वो बुलाया जाता है और इसके पीछे जो है मोटी रकम जो है वो कमाई जाती है। तो उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आस्था को लेकर भी सवाल किए खड़े होते हैं कि गरबा नाइट्स का आयोजन तो किया जाता है लेकिन धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ किया जाता है। बॉलीवुड गाने वहाँ चलाए जाते हैं और एक एंटरटेनमेंट का जरिया जो है वो उसे बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर कई जो लोग हैं इस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि अगर गरबा नाइट्स कराया जा रहा है तो उसमें इस तरीके के आयोजन और इस तरीके की फिल्में गाने का आयोजन नहीं होना चाहिए और
कल जिस तरीके से स्थिति बिलासपुर में भी देखने को मिली थी कि लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं बदहाल होती नज़र आई थी। कई बार जो है वो विवाद की स्थिति भी निर्मित होती नज़र आई थी। तो इसको लेकर भी प्रशासन का भी जो आने वाले समय में कड़ा रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो नवरात्रि 9 दिनों तक ये जो नवरात्रि चलता है, अभी इसके बाद विसर्जन का भी दौर चलेगा, तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर इस तरीके के आयोजन होते हैं, उसको लेकर कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर प्रशासन भी कहीं न कहीं इसमें काम करती है। लेकिन ऐसे आयोजन को लेकर इस तरीके के सवाल भी उठते हैं कि व्यवसाय के नाम पर जो है ऐसे आयोजन किए जाते हैं और लाखों बिल्कुल। रुपए, करोड़ों रुपए जो है इस आयोजन के पीछे खर्च किए जाते हैं और इसके पीछे कमाई भी की जाती है। तो इसी को लेकर जीएसटी विभाग ने जो है वो करुणा ग्रुप को नोटिस जारी की है। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या इस तरीके की नोटिस और भी जो इवेंट करा रहे हैं उन्हें भी जारी की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा भी इस तरीके के बड़े-बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल एक ग्रुप जो करुणा ग्रुप है उनको नोटिस जारी किया गया है और उनसे आय-व्यय का जो है वो ब्यौरा माँगा गया है। जी। बिल्कुल रोशन, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस तरीके के इवेंट कराए जाते हैं और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है तो उनको तो मोटी फीस दी ही जाती है, लेकिन जो इसमें शामिल होने वाली आम जनता है उनसे भी मोटी एक रकम वसूली जाती है। पास के नाम पर, टिकट के नाम पर कई महीनों पहले से, कई हफ्तों पहले से इसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि इतनी तारीख को जो है ये एक्ट्रेस या ये एक्ट्रेस हमारे बीच में आएंगी। चाहे सिंगर्स की बात करें तो उनके नाम पर आम लोगों से भी बहुत सारा पैसा वसूला जाता है। और जो बात आपने कही थी कि एक व्यवसायीकरण के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की जो बात इस तरीके के कुछ जगहों पर जो गरबा आयोजन किया जा रहा है, फिल्मी गाने लगाकर, अश्लील गाने लगाकर, वो तो मजाक उड़ाया ही जा रहा है। बिल्कुल, इसी तौर पर आम तौर पर यही देखने को मिलता है कि जिस तरीके से आयोजन बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर में पहले इतने बड़े-बड़े आयोजन जो है वो पहले नहीं हुआ करते थे, गिने-चुने आयोजन ऐसे हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से अभी ये व्यवसाय का रूप लेता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे अगर देखेंगे तो आप अगर एक टिकट की बात करेंगे तो ₹1000 से लेकर 5000 तक के जो टिकट हैं, वो नॉर्मल टिकट है। उसके बाद जो टेबल की जो बुकिंग होती है, सामान्य बुकिंग, उसकी अगर बात करें तो 10,000 से 2 लाख तक की सामान्य बुकिंग हो रही है। तो इसमें हज़ारों लोग जो हैं ये टिकट खरीदते हैं, उसके बाद इवेंट में जो है वो पहुँचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हज़ार और लाखों करोड़ों रुपए की जो इसमें कमाई होती होगी। और इसमें जीएसटी विभाग को चूना किस तरीके से लगाया जाता है कि उन्हें सूचना भी नहीं दी जाती है कि आयोजन किया जा रहा है। ना ही इसमें ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इसमें किया है क्या? तो इन सभी पहलू के पर भी अभी जीएसटी विभाग ध्यान दे रही है। अभी फिलहाल इसमें नोटिस जारी की गई है और निश्चित तौर पर गरबा जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं के तहत जो है एक गरबा इवेंट जो है वो करवाया जाता है, लेकिन वो इवेंट में अगर आप जाएँ तो वो आपको नज़र नहीं आएँगे। लोग जो है वो फ़िल्मी गानों पर जो है वो गरबा करते नज़र आते हैं, तो वो कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ भी कहा जाएगा। और जिस तरीके से फ़िल्मी टच जो है गरबा को दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कई लोगों की धार्मिक आस्था भी इसमें कहीं न कहीं प्रभावित होती है और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि आप इवेंट के नाम पर इस तरीके से जो आयोजन करवाते हैं वो कहीं न कहीं गलत है और गरबा को गरबा रहने ही दिया जाना चाहिए। ऐसे कई लोगों की जो है वो मान्यताएँ भी है और इसी तौर पर धार्मिक बिल्कुल। भावनाएँ ठेस ना हो, इस तरीके के आयोजनकर्ता को भी करने चाहिए। और इस तरीके की जो आयोजन करते हैं और उसपे ध्यान भी रखना चाहिए कि क्या आप आयोजन कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों की धार्मिक भावना भी ठेस हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, तो आयोजनकर्ता को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगहों पर आप आयोजन कर रहे हैं, वो क्या जगह उस लायक है कि नहीं? क्योंकि कल जो स्थिति देखने को मिली थी, भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी। हालाँकि कुछ हुआ नहीं वहाँ, लेकिन जिस तरीके का वहाँ माहौल बना हुआ था, भगदड़ जैसा माहौल बना हुआ था, तो पुलिस प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस आयोजन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंध है, उसमें लाउड जो साउंड में जो है आप इस तरीके के इवेंट कराते हैं, 1 से डेढ़ बजे रात तक के इवेंट जो हैं वो चलते हैं। तो इस पर भी कहीं न कहीं प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से बाकी चीज़ों में प्रतिबंध लगाया जाता है, तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने को लेकर कार्रवाई की जाती है। गणेश विसर्जन के दौरान जो है डीजे को बैन किया गया था। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के आयोजन पर लगातार जो है वो सवाल खड़े होते हैं और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट का जो ज़रिया है उसे बना दिया जाता है। और गरबा के नाम से इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, उसमें लाखों रुपए अब ये व्यवसाय बनकर सामने आ रहे हैं और उसके पीछे जो आयोजन करता है वो इसके पीछे जो पैसे कमाने के उद्देश्य से इस तरीके के आयोजन को किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें जीएसटी विभाग ने एक बड़ी कहा जाए तो नोटिस जारी की है इसमें। और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई भी होती है, क्योंकि आयोजन एक आयोजन नहीं है, ऐसे कई आयोजन हैं और लगातार होते हैं और दिन ब दिन ये आयोजन बढ़ते जा रहे हैं। और
लाखों रुपए जो देकर बॉलीवुड एक्ट्रेस को यहाँ बुलाया जाता है, कुछ समय के लिए बुलवाया बिल्कुल, जाता है और बहुत जिन जरूरी लोगों है कि से जो है नियमों के तहत किसी भी इवेंट को कराया जाए। बहुत धन्यवाद रोशन आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।